नमस्कार, मैं हूं आपके साथ युगल किशोर और आप देख रहे हैं के चैनल। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने एमडीआर टीबी रोगियों के लिए प्रतिपूरक पोषाहार वितरण का किया शुभारंभ। मनाली में लेडी वेलिंगटन अस्पताल ने मनाया विश्व स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दिवस। एसडीएम ज्योति राणा ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संघ ने जिला प्रशासन को दिया ज्ञापन और स्टरलाइजेशन किए जाने की मांग। और बगलामुखी मंदिर सेहली में जाग का किया गया आयोजन। श्रद्धालुओं ने रात भर किया माता की महिमा का गुणगान। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2015 तक क्षय रोग मुक्त करने की दिशा में कार्य किया जाएगा, जबकि देश में यह लक्ष्य वर्ष 2030 का रखा गया है। कौल सिंह ठाकुर पद्धर में पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग के राज्य क्षय रोग सेल व राज्य कार्यदल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य क्षय रोग के उन्मूलन में पंचायती राज व स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की भूमिका पर उन्हें जागरूक करना था। इस अवसर पर उन्होंने बहुदवाई प्रतिरोधक क्षय रोगियों के लिए प्रतिपूरक पोषाहार वितरण का विधिवत शुभारंभ भी किया। प्रदेश सरकार की ओर से हिमफेड की दुकानों के माध्यम से यह पोषाहार इन रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में हिमाचल पहला ऐसा राज्य है जहां प्रदेश सरकार इसके लिए धन की व्यवस्था कर रही है, जबकि अन्य जिलों पर सरकारी संगठन इसका वहन कर रहे हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार संपूर्ण क्षय रोग उन्मूलन के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में 24 सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर तथा 40 प्रयोगशाला तकनीशियन टीबी कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया है कि वे इस अभियान में अपनी सार्थक भूमिका निभाएं ताकि टीबी हारेगा और प्रदेश जीतेगा के नारे को साकार किया जा सके। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए है कि वे अन्य स्थानों पर भी इस तरह की कार्यशाला आयोजित करें। उन्होंने क्षय रोगियों से भी आग्रह किया है कि वे इस रोग का पूरा उपचार करें ताकि इसे जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। उन्होंने कहा कि देश के 5 राज्यों में क्षय रोग के उपचार हेतु रोगियों को दैनिक रूप से दवाई खिलाने की प्रणाली आरंभ की जा रही है, जिसमें हिमाचल प्रदेश को भी सम्मिलित किया गया है। प्रदेश में 1 अक्टूबर 2016 से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए जिला स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों व विभिन्न वर्ग के स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हाल ही में क्षेत्रीय चिकित्सालय मंडी में जीन एक्सपर्ट मशीन स्थापित की गई है, जो 2 घंटे में टीबी कीटाणु के साथ प्रतिरोधक के बारे में परिणाम बता देती है। उन्होंने कहा कि मंडी सहित 9 जिलों में यह मशीन स्थापित की जा चुकी है और अन्य 3 जिलों कुल्लू, लाहौल स्पीति व किन्नौर में भी इसे शीघ्र स्थापित कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंगलवार को सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर विधानसभा का दौरा किया, जिसमें क्षेत्र के लोगों की समस्याएं भी सुनी गई। इसमें लगभग 10 पंचायतों के लोगों ने अपनी समस्याएं सांसद के समक्ष रखी, जिनमें से कुछ का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। कई पंचायतों के प्रधान अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए, विशेष तौर पर जिला हमीरपुर और धर्मपुर के प्रधान यहाँ पर आए और जो धर्मपुर की ऊपर वाली बेल्ट है उसके लगभग 10 से ज़्यादा पंचायतों के प्रधान आज मुझे यहाँ पर मिले। कल मेरा धर्मपुर का दौरा भी है, बाकी वहाँ पर मिलेंगे। सब ने अपनी बातें भी रखी और लाखों रुपए उनको MP लैट से मैंने आज दिए हैं, जिससे उनके क्षेत्रों में विकास कार्य होंगे। ये ऑफिस खुलने का लाभ ये होगा कि यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समय समय पर मैं लोगों से बातचीत करूंगा जो मिलने आएंगे। अगर मेरे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट की मीटिंग्स है या पार्लियामेंट का कोई टूर चल रहा है, तो देश और दुनिया के किसी भी कोने से मैं अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से अपने दफ्तर में जुड़ सकता हूं। समय समय पर उनसे यहां से बातचीत की जाएगी। टेक्नोलॉजी का लाभ जो माननीय मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उसका लाभ हम यहां पर दिलाएंगे।
गणेश चतुर्थी की संध्या पर सोमवार की रात को बगलामुखी मंदिर सेहली में जाग का आयोजन किया गया। माता के गुरु अमरजीत शर्मा ने पहले माता के गर्भगृह में पूजा अर्चना की और उसके बाद माता के द्वारा बताई गई आदेशानुसार सारी पूजा पद्धति को अमली जामा पहनाया। गणेश चतुर्थी की संध्या पर सोमवार की रात को बगलामुखी मंदिर सेहली में जाग का आयोजन किया गया। माता के गुरु ने देववाणी करते हुए बताया कि इस बार देवताओं पर डाइने भारी रही तथा आने वाला समय जहां फसलों के लिए शुभदायक रहेगा, वहीं प्राणी मात्र के लिए अनेक आपदाओं से भरा हुआ रहेगा। साल भर जहां अनेक प्रकार की भयंकर आगजनी घटनाएं, भूस्खलन, भूकंप, राजनीतिक द्वेष और समाज विरोधी गतिविधियां अधिक होंगी, जिससे समाज का वातावरण बिगड़ेगा। माता ने अपने क्षेत्र में अपने भक्तों की सुरक्षा हेतु अपना कवच आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि वह क्षेत्र में किसी भी आपदा को प्रवेश नहीं होने देगी तथा प्राणी मात्र में सुख, शांति और सद्भावना बनी रहे, इसके लिए वह उन्हें अपना शुभ आशीर्वाद व कवच प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि डंकन 14 देवताओं और डायनों के बीच जो 7 युद्ध विभिन्न क्षेत्रों में हुए, उसमें कहीं देवताओं ने विजय हासिल की और किसी क्षेत्र में डायने देवताओं पर भारी पड़ी। जहां पर डायने देवताओं पर भारी पड़ी, उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में करीब 40 प्राणी मात्र की क्षति हुई है। डंकन 14 के बाद अनेक ऐसी घटनाएं प्रदेश में हुई जो दहला देने वाली है और यह सब डायनों के प्रकोप से हुआ है। माता ने डायनों की छाया पड़ने पर जो वर्तमान समय में बुखार और अन्य बीमारी से ग्रस्त है, उन्हें इस बीमारी से बाहर निकालने के लिए उपाय भी बताए। माता के गुरु ने बताया कि माता बगलामुखी कलियुग में साक्षात अपने भक्तों की रक्षा करती है। खासकर मां मुकदमों में जीत, चुनाव जीतना तथा अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए काम करती है। गणेश चतुर्थी को हर वर्ष मां के प्रांगण में होम यज्ञ का आयोजन होता है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग हिस्सा लेते हैं और जाग में आए हजारों लोगों ने रात भर मां के भजन गाकर उनका गुणगान किया। तुंगल क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता बगलामुखी मंदिर सेहली में 61वीं वार्षिक जाग का आयोजन जो है बड़ी धूमधाम से किया गया और ये जाग जो है तुंगल क्षेत्र में अपना एक अलग महत्व रखती है। इस जाग में देवताओं और डायनियों के बीच में जो युद्ध होते हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाता है। इस बार 7 युद्ध जो है देवताओं और डायनियों के बीच में लड़े गए, जिसमें से 5 युद्धों में जो है डायनियाँ विजयी हुई और 2 युद्धों में जो है देवता विजयी हुए, जिसके कारण जो है ये भविष्यवाणी की गई कि आने वाले समय में अल्प मौतें, जान माल का ज़्यादा नुकसान, सूखाग्रस्त, बाढ़ इत्यादि आने की जो है संभावना है। तथा इसके अलावा लोगों को भी बताया गया कि जिन लोगों के ऊपर युद्धों के दौरान डायनियों का जो कुप्रभाव पड़ा है उनके बारे में बताया गया और उसके उपाय भी जो है बताए गए। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में जो है बगलामुखी का 8वां स्थान है। बगलामुखी समाज का कल्याण करने वाली, शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली व सुख समृद्धि देने वाली देवी जो है मानी गई है। आज के युग में जो है बगलामुखी सबसे चमत्कारी देवी मानी गई है और यहाँ पे जो है जो तुंगल क्षेत्र का जो प्रसिद्ध शक्तिपीठ है माता बगलामुखी मंदिर सेहली, यहाँ पे जो है दूर दराज से हजारों लोग जो है यहाँ पे आते हैं और माता से जो है मन्नतें मांगते हैं और उनकी जब मन्नतें पूरी होती हैं तो वे जो है माता के दर पे आते हैं। और जब भी यहाँ पे कोई भी फंक्शन इत्यादि होता है इस इलाके में तो सबसे पहले माता को जो है न्योता दिया जाता है। तो ये प्रथा जो है बहुत पहले से है और जिन लोगों की संतानें नहीं होती है वो लोग भी जो है माता के मंदिर में आकर जो है संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं और बहुत से लोगों की गोदें जो है बच्चों से भरी है। तो इस तरह से जो वार्षिक जाग है वो बड़ी ही धूमधाम से जो है मनाई गई और सैकड़ों हजारों लोगों ने जो है इसमें भाग लिया। भजन संध्या में नरेश शर्मा एंड पार्टी मंगवाई। मन्नैन तुंगा संगीत भजन मंडली लोटगलू ने माता के एक के बाद एक भजन गाकर पंडाल में बैठे श्रद्धालुओं को झूमने पर विवश कर दिया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माता का प्रसाद ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मनाली में लेडी वेलिंगडन अस्पताल और डे स्टार स्कूल ने विश्व स्पाइनल कॉर्ड और इंजरी दिवस मनाया गया, जिसमें लेडी वेलिंगडन अस्पताल और डे स्टार स्कूल के पदाधिकारियों ने भाग लिया। यह जागरूकता रैली शाम 4 बजे मनाली माल रोड पर निकाली गई, जिसमें मनाली एसडीएम ज्योति राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मनाली में लेडी वेलिंगडन अस्पताल और डे स्टार स्कूल ने विश्व स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दिवस मनाया गया।
कार्यक्रम में एसडीएम मनाली ज्योति राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कुल्लू के लोग ज्यादा जागरूक हों और स्पाइनल कॉर्ड की चोट के बाद भी बेहतर जिंदगी जी सकें। ये एक जज्बा है जो हमें दिखाता है कि जीना किस चीज का नाम है। अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। इस जज्बे के साथ, उस जोश के साथ आगे बढ़े। सफलता आपके कदम चलेंगे जो आज आप चल के सबको दिखाएंगे। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैं सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उन्हें कहूंगी कि देखिए ये होता है जीना, ये होता है जज्बा, ये होता है जोश। और वही कहूंगी कि हारा वो नहीं जो गिरा नहीं, हारा वो जो जीत के उठा नहीं। इन्होंने उठ के दिखाया है, इन्होंने अच्छे से जी के दिखाया है। आपके लिए कहूंगी 2 शब्द, 2 लाइन कि आसमानों से कहो अपने आप को थोड़ा और ऊंचा उठा दें कि हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। थैंक यू। लेडी विलिंगडन अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेटर क्रिस्टीना ने कहा कि लोग सोचते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद हमारी जिंदगी यहीं खत्म हो गई है और लोग भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फिजियोथेरेपी के द्वारा कुछ लोग ठीक भी हुए हैं और काम भी कर रहे हैं। मेन मोटो है, हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो उनको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो खुद भी सोचते हैं कि यही ख़त्म हो गई मेरी ज़िंदगी, मुझे इंजरी हो गया, अब मैं बेड से नहीं उठ पाऊँगा। लेकिन अभी भी आशा है, वो आगे बढ़ सकते हैं और हमारे फिजियोथेरेपी के द्वारा वो और अपने घर के अपने आप काम भी कर रहे हैं, कुछ लोग नौकरी भी कर रहे हैं। तो हम जागरूकता सब लोगों में ये फैलाना चाहते हैं कि वो भी मदद करें, वो भी इनको नीचे ना समझें, बल्कि ये स्पेशल एबिलिटी है, उसको लेकर वो आगे बढ़ पाए। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए के चैनल। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. शहरी चौकी प्रभारी और लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता के बीच हुई कहासुनी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को कुछ व्यापारियों, रेहड़ी फड़ी यूनियन व अन्य संगठनों ने चौकी प्रभारी के समर्थन में रैली निकाली और एसपी मंडी और ईडीसी मंडी को ज्ञापन दिया। सोमवार को मंडी शहर के अधिकतर व्यापारियों ने अपनी दुकानें 2 घंटे तक बंद रखी और शहर के अन्य संगठनों ने साथ मिलकर रैली निकाली और एसपी मंडी व एडीसी मंडी को ज्ञापन सौंपा। संगठनों का कहना है कि जो भी विवाद हुआ है वह 2 विभागों में आपसी तालमेल न होने के कारण हुआ है। मंडी के निवासी हम बोलते हैं कि ये दोनों ही सरकारी महकमे, इसका एमिकेबल सेटलमेंट होना चाहिए, नहीं तो पुलिस फोर्स भी जो गाय बगाए गुंडा तत्वों से, चोरों से और लोगों की रक्षा भी करती है, उनके ऊपर डिमोरलाइजेशन का कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। और मेरी विनती ये है पीडब्ल्यू एक्शन से भी कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे आए और पुलिस के साथ समझौता करके, ताकि जो गलतफहमियां दूर हो और जनता को भी रिलीफ मिले। लिहाजा दोनों अधिकारियों को आपस में बैठकर इस पूरे मामले को शांत करवाया जाए। तो सारे व्यापारियों ने एक फैसला लिया और एक अपना डिप्टी कमिश्नर और एसपी साहब को उनका एक ज्ञापन दिया कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना की जाए। दोनों जो ऑफिसर्स हैं निष्पक्ष एक कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मनाली के समीप तेवतियन कॉलोनी में हिमालयन बाइकर्स एसोसिएशन के कार्यालय का उद्घाटन मनाली कांग्रेस के अध्यक्ष भुवनेश्वर गौड़ ने किया। गौड़ ने बाइकर एसोसिएशन के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा
कि प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समक्ष आपकी बात को रखा जाएगा कि प्रदेश में बाइकिंग रेट पर देने के काम को कमर्शियलाइज किया जाए। मनाली के समीप तिब्बतियन कॉलोनी में हिमालय बाइकर्स एसोसिएशन के कार्यालय का उद्घाटन मनाली कांग्रेस के अध्यक्ष भुवनेश्वर गौड़ ने किया। उन्होंने कहा कि वह हमेशा बाइकर्स यूनियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और बाइकों को रेंट पर देने के काम में जो समस्या आ रही है उसके निदान के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस मौके पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष हरिचंद शर्मा, पूर्व ब्लॉक समिति अध्यक्ष मनोरमा बोध, महिला कांग्रेस अध्यक्ष विद्या नेगी, विजय, नवीन, तनवर, DR जोशी, मोनिका ठाकुर, जॉनी भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज आप सभी यहाँ एकत्रित हैं मनाली में, क्योंकि रोजगार के लिए ये एक बहुत अच्छा साधन है। हमारे जितने यंग लड़के हैं या जो भी बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा रोजगार का साधन है। हम भरपूर प्रयास करेंगे, सरकार के समक्ष हम जितने यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, पूरा प्रयास करेंगे कि आपको ये जो बाइकिंग की एक्टिविटी है इसको कमर्शियल एक्टिविटी बनाया जाए। सभी बाइकर्स बंधु, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब मनाली क्षेत्र के युवाओं ने बाइकर्स यूनियन का जो गठन किया है, जिसका विधिवत रूप से रजिस्ट्रेशन भी हो गया है और आज हमारे माननीय अध्यक्ष श्री भुवनेश्वर गौड़ जी के कर कमलों द्वारा आपके ऑफिस का और आपकी एसोसिएशन का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। इसके रूप से जो इसकी रजिस्ट्रेशन या मतलब कमर्शलाइज किया जाए तो उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय से बात करनी पड़ेगी। इसमें भुवनेश्वर जी और हम सब मिलकर बात करेंगे, इस बात को उठाएंगे ताकि आने वाले दिनों में जैसा कि कानूनी रूप से भी कोई अड़चन ना भविष्य में आए। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। मंडी शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद को लेकर हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संघ ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है और इनकी स्टरलाइजेशन किए जाने की मांग की है। हिमाचल उपभोक्ता संघ ने मंडी शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद और इनसे हो रही परेशानियों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। हिमाचल उपभोक्ता संघ के सचिव लवन ठाकुर ने कहा कि मंडी शहर में आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लवन ठाकुर ने कहा कि उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है और आवारा कुत्तों की स्टरलाइजेशन प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संघ ने आज एक ज्ञापन दिया जिलाधीश को कि मंडी के अंदर जो है इन कुत्तों का आतंक पहले से ही इतना ज़्यादा था और पिछले एक हफ्ते के अंदर हमारा जो कोर्ट का परिसर है वहाँ पर 2 कुत्तियों ने जो है करीबन 20 बच्चों को जन्म दे दिया है। छोटे छोटे पपीज़ जो हैं वहाँ पर घूम रहे हैं और चैं चैं की आवाज़ सारा दिन वहाँ करते हैं कोर्ट परिसर में। हमने इस बाबत एक ज्ञापन जिलाधीश को दिया कि जिलाधीश प्रशासन की ड्यूटी है कि जितने भी तमाम कुत्ते हैं इनकी आबादी ना बढ़े और इसको लेकर इनको स्टरलाइजेशन करनी चाहिए थी और इनकी नसबंदी करनी चाहिए थी और इसके लिए इनके पास पैसा भी होता है और ये बार बार प्रशासन कहता भी है कि हम नसबंदी करते हैं, लेकिन आज तो इनके DC ऑफिस के नाक के नीचे ही वहाँ पर 2 कुत्तों ने जन्म दे दिया है, तो उससे इनकी पोल खुल जाती है कि ये प्रोग्राम जो है स्टरलाइजेशन का कुत्तों का ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से कुत्तों का आतंक सारे शहर में फैल गया है, बल्कि गाँव में भी फैल गया है। आए दिन जो है जोनल हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल में जो है कुत्ते के खाए हुए लोग आ रहे हैं और इसकी एक अपने आप में एक मीनांस हो गया है। तो हमने प्रशासन से मांग की है कि इसके ऊपर कोई टीम बनाई जाए, एनिमल हस्बेंड्री की, म्यूनसिपल कमेटी की, और डॉग वैन का सहारा लिया जाए और जो है जल्द से जल्द जो है तमाम कुत्तों की नसबंदी कर दी जाए। वहीं पूर्व नॉमिनेटेड पार्षद आकाश ने कहा कि मंडी शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद को नियंत्रित करने के लिए स्टरलाइजेशन प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि इससे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। मेरा ये आग्रह रहेगा नगर परिषद से और जिला एडमिनिस्ट्रेशन से कि तो इनका स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है उसके अनुसार में उठाया जाए और कमेटी में इनकी फैसिलिटी है, डॉग वैन है, इनके लिए आदमी है,
तो लोगों की समस्या को देखते हुए इनको उठाया जाए। और एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि छिपड़ों में इनका एक स्टरलाइजेशन सेंटर है, वहाँ पे काफ़ी समय से कुत्तों को रखा गया है, ना उनको वहाँ फीड किया जा रहा है, ना वहाँ उनका ध्यान रखा जा रहा है। तो कृपया ये अनुरोध है कि इस बारे में शीघ्र कदम उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी के वल्लभ महाविद्यालय में एबीवीपी का क्रमिक अनशन मंगलवार को भी जारी रहा। एबीवीपी इकाई अध्यक्ष हिमांशु ने कहा कि एबीवीपी मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। पिछले 6 दिनों से चली हमारी भूख हड़ताल जो है वो अभी भी क्रमिक चली हुई है। प्रदेश प्रशासन और प्रदेश सरकार जो है विद्यार्थियों की मांगे वो अनसुनी कर रही है। यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है कह रहा है कि अपने रिजल्ट जो है वो ठीक है और यूनिवर्सिटी कोई गलती नहीं है, उसका विद्यार्थी प्रोफेसर तौर पर विरोध करती है। और ये क्रमिक हड़ताल जो है उसको 6 दिन हुए हैं, अभी यह क्रमिक हड़ताल है और आने वाले समय में ये विभिन्न आंदोलन हमारे शुरू होने जा रहे हैं। मनाली में लेडी वेलिंगटन अस्पताल और डी स्टार स्कूल ने विश्व स्पाइनल कॉर्ड और इंजरी दिवस मनाया गया, जिसमें लेडी वेलिंगटन अस्पताल और डी स्टार स्कूल के पदाधिकारियों ने भाग लिया। यह जागरूकता रैली शाम 4 बजे मनाली माल रोड पर निकाली गई, जिसमें मनाली एसडीएम ज्योति राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मनाली में लेडी वेलिंगटन अस्पताल और डी स्टार स्कूल ने विश्व स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में एसडीएम मनाली ज्योति राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कुल्लू के लोग ज्यादा जागरूक हों और स्पाइनल कॉर्ड की चोट के बाद भी बेहतर जिंदगी जी सकें। ये एक जज्बा है जो हमें दिखाता है कि जीना किस चीज का नाम है। अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। इस जज्बे के साथ, उस जोश के साथ आगे बढ़े। सफलता आपके कदम चलेंगे जो आज आप चल के सबको दिखाएंगे। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैं सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उन्हें कहूंगी कि देखिए ये होता है जीना, ये होता है जज्बा, ये होता है जोश। और वही कहूंगी कि हारा वो नहीं जो गिरा नहीं, हारा वो जो गिर के उठा नहीं। इन्होंने उठ के दिखाया है, इन्होंने अच्छे से जी के दिखाया है। आपके लिए कहूंगी 2 शब्द, 2 लाइन कि आसमानों से कहो अपने आप को थोड़ा और ऊंचा उठा दें कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। थैंक यू। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेटर क्रिस्टीना ने कहा कि लोग सोचते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद हमारी जिंदगी यहीं खत्म हो गई है और लोग भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फिजियोथेरेपी के द्वारा कुछ लोग ठीक भी हुए हैं और काम भी कर रहे हैं। मेन मोटो है, हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो उनको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो खुद भी सोचते हैं कि यही ख़त्म हो गई मेरी ज़िंदगी, मुझे इंजरी हो गया, अब मैं बेड से नहीं उठ पाऊँगा। लेकिन अभी भी आशा है, वो आगे बढ़ सकते हैं और हमारे फिजियोथेरेपी के द्वारा वो और अपने घर के अपने आप काम भी कर रहे हैं, कुछ लोग नौकरी भी कर रहे हैं। तो हम जागरूकता सब लोगों में ये फैलाना चाहते हैं कि वो भी मदद करें, वो भी इनको नीचे ना समझें, बल्कि ये स्पेशल एबिलिटी है, उसको लेकर वो आगे बढ़ पाए। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। बुलेटिन में दोबारा से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, आप बने रहिए के चैनल के साथ। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh.